साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं उनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं और किसी को भी अब ये नहीं लग रहा कि खान साहब मुस्तकबिल करीब में बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आसार दिखाई नहीं दे रहे। तो मौजूदा सूरत में आपको क्या लगता है, खान साहब को रिहाई का रास्ता किस तरह निकाला जा सकता है और क्या तरीका है खान साहब को निकालने का? मेरी ट्रोलिंग करते रहो बेशक, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन है कि मैं आपकी तो काबिश है। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड पे जो सियासी है, आप तो अदालती मामला देख रहे हैं और पॉजिटिव वे में चीजें बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन मैंने फिर तारीख दे देनी है तो फिर ट्रोलिंग मेरी होनी है तो होती रहे भला, लेकिन मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये अप्रैल के महीने में ही इंशाल्लाह खान साहब पाकिस्तान की बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ वो कल क्या कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के, क्यों नहीं कल लगा हुआ है सर, कल लगा हुआ है, वही कल लगा हुआ है अल-कादिर वाला या जिसको 190 मिलियन पाउंड वाला केस कहते हैं, उसी में सिर्फ खान साहब पापा सलासल हैं, बाकी सारे केसेस में या तो बरी हो चुके और या वो के हवाले से इस वक्त खबर गर्दिश कर रही है कि उनकी आंख का भी मसला है। बताइएगा, क्या उन्होंने पहले शिकवा किया इस हवाले से भी, आप जो गुफ्तगू कर रहे थे? देखें, हमने आप ही के तवस्सुत से जो है, यानी मीडिया ही के तवस्सुत से हमें भी इत्तला मिली है कि उनकी भी दाहिनी आंख जो है वो मुतासर हुई है। तो हम यकीनन इसके जो है चूँकि मुलाकात करने नहीं दी जा रही है, और ये जो बोर्ड बना था मोहतरम इमरान खान साहब की जो है आँख के मुआयने के सिलसिले में, उस 5 रुकनी जजेस के साथ जो फैमिली के तौर पर बुशरा बीबी को भी शरीक उस प्रोसीजर में वो मौजूद थी। तो हम कोशिश करेंगे कि कल इंशाल्लाह, चूँकि पेशी है, कल हम हाई कोर्ट में यही बात कहेंगे कि बुशरा बीबी का भी हमें कंसर्न है। यहाँ इमरान खान साहब के बारे में बोर्ड बैठा था, हमें जो है मुलाकात की भी इजाज़त दी जाए और उनका भी मुआयना के बारे में हमें रिपोर्ट फराहम की जाए। और जो जो इमरान खान साहब की 5 रुकनी डॉक्टर्स ने जो मुआयना किया है, उसकी भी रिपोर्ट हम यकीनन तकाजा करेंगे, तलब वो करेंगे, इसलिए कि हमें तो कोई पता नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। इसलिए कि हमारे जो वो कंसर्न थे कि उनके ज़ाती मुआलिज कामरान फैसल और आसिम यूसुफ को शामिल किया जाए, शरीक किया जाए, उनको शामिल नहीं किया गया है। तो फिर इस वक्त जो है वो एक तरफा ही काम हो रहा है। जब ये बनी गाला में जब ये मुक़य्यद थी तो मैंने मुलाकात की थी, तो बनी गाला में वो एक कमरे के अंदर इतना कमरा था जिसके सारा खिड़कियां और दरवाजे भी सील किए हुए थे। वहाँ मैंने जाके देखा तो उन्होंने कहा जी ये घर हाउस अरेस्ट नहीं है, ये तो उससे भी बदतर है जो जेल में जिस तरीके से एक बैरक होती है। ये आप देखें कि ना मैं बाहर देख सकती हूँ, ना बाहर से हवा और सूरज आ सकता है। ये घर का जो फसाड इन्होंने बनाया है, यहाँ तो बिल्कुल कैद तन्हाई है। और फिर इन्होंने कोई चीज़ ऐसी मुझे खिलाई है जिससे मेरी नाक, कान, आंखों से सफ़ेद मादा जो है निकला है, और सारा मेरा पेट, ये जलन जो है इतनी ज़्यादा थी कि 1 हफ्ता पूरा मैं ना खा सकी ना पी सकी। ये किसने बताया? ये बुशरा बीबी ने खुद बताया। और फिर उसके बाद मैंने आके हाई कोर्ट में ये उस वक्त बात की थी, और फिर हमने रिट करके बीवी को बनी गाला से शिफ्ट करवाया अडियाला जेल में। कभी कोई घर से ही शिफ्ट होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा अजियतनाक थी। मगर बीवी चूँकि तहज्जुद गुजार हैं और उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उस पर जो है काबू पा गई, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जो है अडियाला जेल में आकर कम से कम वो अपना कैदियों के साथ बाकी। अच्छा खोसा साहब, ये बताइए कि सब के बावजूद कि बुशरा बीबी और खान साहब की आंख का मसला बना हुआ है, आपके केसेस की सुनवाई नहीं होती, अदालतों में जाते पहले तो केसेस नहीं लगते हैं तो फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो जाते हैं। वो कल क्या कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के, क्यों नहीं कल लगा हुआ है सर, कल लगा हुआ है, वही कल लगा हुआ है अल-कादिर वाला या जिसको 190 मिलियन पाउंड वाला केस कहते हैं, उसी में सिर्फ खान साहब पापा सलासल हैं, बाकी सारे केसेस में या तो बरी हो चुके और या वो। और शिफा मुंतकिली के हवाले से जो केस लगा वो उसका क्या? अब वो देखें, मैंने अर्ज किया ना, 5 रुकनी बेंच ने जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट के हुक्म की तामील में तश्कील दिया, लेकिन उसमें फिर कामरान यूसुफ को या आसिम कामरान फैसल को
اور عاصم یوسف جو کہ ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو پھر شریک نہیں کیا گیا، اور فیملی بہنوں کی بجائے وہ بشرا بی بی کو جو ہے کہتے ہیں کہ پروسیجر میں شریک کیا گیا، جو بات میڈیا میں آئی ہے، لیکن چونکہ ہمیں رپورٹ نہیں ملی ہے اور ہمیں جو ہے ملاقات کرنا بھی ہمارے لیے مانے ہے، اس لیے کل پتہ چلے گا اور کل ہم عدالت سے یہ استدعا کریں گے یقیناً۔ آج سہیل افریدی کی پی ایم سے ملاقات بھی تھی، کوئی ملاقات ہوئی ہے تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی ایسا علم نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ کیا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں اور کسی کو بھی اب یہ نہیں لگ رہا کہ خان صاحب مستقبل قریب میں باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ تو موجودہ صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کو رہائی کا راستہ کس طرح نکالا جا سکتا ہے اور کیا طریقہ ہے خان صاحب کو نکالنے کا؟ بھلے میری ٹرولنگ کرتے رہو بے شک، لیکن مجھے بالکل یقین ہے کہ میں آپ کی تو کاوش ہے، آپ میں گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، گراؤنڈ پہ جو سیاسی ہیں آپ تو عدالتی معاملات دیکھ رہے ہیں اور پازیٹیو وے میں چیزیں بڑھ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، باہر کا میں نے پھر تاریخ دے دینی ہے تو پھر ٹرولنگ میری ہونی ہے تو ہوتی رہے بھلا، لیکن مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ اپریل کے مہینے میں ہی انشاءاللہ خان صاحب پاکستان کی باہر آ جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک تصویر کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں خان صاحب کی، اور کہا جا رہا ہے کہ لیٹسٹ تصویر ہے جس میں خان صاحب کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے۔ کیا اس کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ کیا ایسی کوئی تصویر ہے یا یہ فیک تصویر ہے؟ یہ فیک تصویر ہے، فیک ہے سر پاکستان کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ عمران خان یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ فارمر پرائم منسٹرز کو یہ ہینڈ کفس والا جو ہے یہ کانسیپٹ پاکستان میں تو کبھی نہیں ہے، کم از کم میں نے تو سارے بے نظیر بھٹو کے بھی کیے ہیں، محترم آصف علی زرداری صاحب کے بھی کیے ہیں، جاوید ہاشمی یعنی وہ جو صدر تھے مسلم لیگ نون کے اس وقت، ان کے بھی کیے ہیں، میں وکیل رہا ہوں ساروں کا، اور باقی ڈاکٹر عاصم کا، شرجیل میمن کا، سبھی کو میں نے نہیں ایسا کرتے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ